Hello everyone, welcome back to the channel. My name is Shauhardo. In today's video we are going to start periodic table in one shot for ICSE class 10 students. फर्क नहीं पड़ता कि आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हो या फिर इस वीडियो को आप रिवाइज करने के लिए देख रहे हो. अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देख लिया, नोट्स अच्छे से खुद के बना लिए, तो ICSE क्लास 10 में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा जो मेरे क्लास नोट्स के बाहर हो. और इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप आपके नाम के सामने डॉक्टर इन पीरियोडिक टेबल लगा सकते हो, क्योंकि हम कंप्लीट पीएचडी करेंगे, हर एक चीज को कंसेप्चुअली समझेंगे. एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से इट, दिस इज द ओनली वीडियो दैट यू नीड टू वॉच बिफोर योर प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स. इसके बाद पीरियोडिक टेबल से आपका कोई डाउट नहीं रहेगा. मुझे पता है आईसीएसई क्लास 10 का सिलेबस स्टार्ट होता है फ्रॉम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, क्योंकि इसके इनिशियल पार्ट आपने क्लास 9 में कर रखा है. बट मैं थोड़ा सा आपको 2-3 मिनट इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ what is periodic table, who were the first scientists who worked on the periodic table and how did we come to the modern periodic table. इसके बाद मैं आपको modern periodic table ड्रॉ करके दिखाऊंगा. सारे एलिमेंट्स, सारे ग्रुप्स को हम पूरा कंप्लीट पीएचडी करेंगे. चलिए लेट्स स्टार्ट. हमें पता है दैट टिल नाउ वी हैव डिस्कवर्ड 118 एलिमेंट्स. अब अगर 118 एलिमेंट्स को मैं स्टडी करना चाहता हूं तो मैं रैंडमली तो स्टडी नहीं कर सकता. If I want to study all the 118 elements which are discovered in a systematic manner, then I need to classify them in some way or the other. Now different scientists, the first scientist was Lavoisier, who said कि आप metals and non-metals में divide करके study करो. And then there was Dobereiner, then there was Newland. सब ने अपना अपना ideas दिया. The best idea was कि आप टैबुलर फैशन में एलिमेंट्स को क्लासिफाई करो. नाउ व्हाई टैबुलर फैशन, व्हाई पीरियोडिक टेबल? टैबुलर फैशन में हम क्यों करें? बिकॉज इट इज साइकोलॉजिकली ऑब्जर्व दैट कि एक ह्यूमन माइंड फ्लोट चार्ट्स या फिर टेबल को बहुत ही इजीली इंटरप्रेट कर पाता है एंड बहुत ही इजीली रिमेंबर कर पाता है. इफ आई यूज अ टैबुलर फैशन टू क्लासिफाई एलिमेंट्स, देन एलिमेंट्स हैविंग सेम प्रॉपर्टीज कैन बी केप्ट इन वन ग्रुप. सो इसलिए हमने टैबुलर फैशन चूज किया. तो अगर आपसे 1-2 लाइन में पूछा जाए कि व्हाट इज अ पीरियोडिक टेबल, अ पीरियोडिक टेबल इज नथिंग बट अ सिस्टमेटिक and tabular classification of what? Of 118 elements that we have discovered. Now, who was the first scientist who gave his periodic table? The first scientist was Dmitri Mendeleev, and Dmitri Mendeleev developed the first ever periodic table, and he developed the periodic table using a law which is known as Mendeleev's periodic law. What did Mendeleev do? Mendeleev arranged all the elements in increasing order of their mass number or atomic mass, and this is known as Mendeleev's periodic law, because Mendeleev thought that physical and chemical properties of the elements depend upon their mass number or depend upon their एटॉमिक मास. इसलिए बोला गया है कि Mendeleev's periodic law states that physical and chemical properties of elements are periodic function. What does this word periodic function means? This function is basically a mathematical term. If I say y is a function of x, that means y depends upon x. As simple as that. अगर मैं बोलूँ मैथमेटिक्स में कि y is a function of x, इसका मतलब है y एक वेरिएबल है, x एक वेरिएबल है एंड y x के ऊपर डिपेंड करता है. x मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड y डिपेंडेंट वेरिएबल है. यहाँ पे जो उसने बोला गया है ना पीरियोडिक फंक्शन, इसका मतलब मेंडलीव ने ये सोचा कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है वो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? एटॉमिक मास के ऊपर. बट दिस आइडिया वॉज नॉट करेक्ट. इसलिए मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था उसमें बहुत सारे लिमिटेशंस थे. बीच बीच में उसने कुछ गैप्स छोड़ा था, आइसोटोप्स को सेम लोकेशन में डाल दिया था, जो हम डिटेल में डिस्कस तो नहीं करना चाहते क्योंकि मैं बस आपको थोड़ा सा रिवाइज कराना चाह रहा हूँ. दैट मीन्स इट वॉज डिस्कार्डेड बिकॉज इट हैड सर्टेन लिमिटेशंस. वो आपसे क्लास 10 में तो पूछा नहीं जाएगा. ओके, देन आफ्टर मेंडलीव there was a scientist called Henry Moseley. Henry Moseley was basically performing an experiment using X-rays, जहाँ पे Henry Moseley ने ये conclude किया था कि मेंडलीव का वैसे तो कोई गलती नहीं था, but मेंडलीव arranged all the elements in increasing order of atomic mass. Instead of atomic mass, atomic number is a even more fundamental property देन एटॉमिक मास. क्योंकि 2 एलिमेंट्स का सेम एटॉमिक मास तो हो सकता है, 2 एलिमेंट्स कैन हैव द सेम एटॉमिक मास, बट एटॉमिक नंबर इज अ फंडामेंटल एंड यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट. एटॉमिक नंबर इज जस्ट लाइक आवर आधार नंबर. 2 individuals cannot have the same आधार number. Similarly, 2 elements can never have the same atomic number. So atomic number is a even more fundamental property of element compared to atomic mass. So Henry Moseley, he corrected the Mendeleev's periodic law, and whatever Henry Moseley said is known as the modern periodic law. And क्या बोलेंगे modern periodic law अगर बोले? According to modern periodic law, physical and chemical properties of elements are periodic function of what? They are periodic function of their atomic number. And what do we mean by periodic function? Periodic function simply means depends on.
डिपेंड्स ऑन, पीरियोडिक मतलब पीरियोडिकली डिपेंड करता है आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, क्योंकि आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम प्रॉपर्टीज रिपीट होते हैं, इसलिए बोला गया है पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. सो नाउ वी हैव आवर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज डेवलप्ड बाय 4 साइंटिस्ट. मैं ये सब इन्फॉर्मेशन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी ना आईसीएससी में तो नहीं पूछता, बट कभी कभी कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं एनटीएससी वगैरह, उसमें थोड़े से हिस्ट्री टाइप क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो आपको थोड़ा सा जस्ट आइडिया होना चाहिए कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वॉज डेवलप्ड बाय 4 साइंटिस्ट. कौन कौन? बोर, वर्नर, रेंज एंड ब्यूरी. एंड ये कौन से लॉ के ऊपर बेस्ड है? इट इज बेस्ड अपॉन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. दैट मीन्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिस 4 साइंटिस्ट, Bohr, Werner, Range and Bury, what they did, instead of arranging elements in increasing atomic mass, they arranged all the elements in increasing atomic number. Now our modern periodic table which we study today, it has 7 horizontal rows which are called periods and 18 vertical columns which are known as groups. तो आई होप आपको ये थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा. आप इतना नोट कर लो, फिर मैं आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एक बार ड्रॉ करके दिखाता हूँ, उसके बाद हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में जाएंगे जो आपके कोर्स में है. चलिए अब हेडिंग डाल लीजिए, पीएचडी ऑन पीरियोडिक टेबल. पीएचडी ऑन पीरियोडिक टेबल, एंड व्हेन आई से पीरियोडिक टेबल आई मीन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. मैं आपको सारे ग्रुप्स एंड सारे पीरियड्स दिखाना चाहता हूं. आप आपके लाइफ के मुझे 15 मिनट दे दो, लाइफ के अपने 15 मिनट दे दो मुझे, जिंदगी में पीरियोडिक टेबल से कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा, क्योंकि मैं पूरा पीरियोडिक टेबल आपको दिखाना चाहता हूं. ऑल्दो आईसीएससी सेज की नो क्वेश्चन विल बी आस्क्ड बियॉन्ड पीरियड 3, आपको तो पीरियड 1 पीरियड 2 बस पता होना चाहिए, बट मैं आपको पूरा पीरियोडिक टेबल रटवाना चाहता हूं. मतलब रटवाना तो नहीं चाहता हूं, पूरा पीरियोडिक टेबल मैं कैसे याद रखता हूं वो दिखाना चाहता हूं. बहुत ही अमेजिंग ट्रिक्स है. जस्ट आप 10 से जैसे 11 में मूव करेंगे आपको ये बहुत काम आएंगे. इसलिए आप आइडिया अगर रखोगे ना तो पीरियोडिक टेबल चैप्टर में आपको बहुत स्ट्रेंथ मिलेगा, क्योंकि लोगों को लगता है कि इतना बड़ा पीरियोडिक टेबल पता नहीं कौन सा एलिमेंट कहाँ है, तो मैं आपको दिखाता हूं कि कैसा है. नाउ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने हॉराइजेंटल रोज है? देयर आर 7 हॉराइजेंटल रोज कॉल्ड पीरियड्स एंड देयर आर 18 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स. मैं आपको ग्रुप वाइज सारे एलिमेंट्स लिखता हूं. अगर मैं ग्रुप 1 की बात करूं, आपको एटॉमिक नंबर 1 to 20 तो याद होगा. सो सबसे पहले है हाइड्रोजन. हाइड्रोजन ग्रुप 1 में है. एंड इधर जैसे ही हम इधर मूव करेंगे, इधर है ग्रुप 18. आप एक काम करना, एक पीरियोडिक टेबल आपके सामने रखना तो आपको अच्छा होगा. सो ये मेरा ग्रुप 1 है. मैं थोड़ा इसको इधर लिखता हूँ, ग्रुप 1 हाइड्रोजन, एंड यहां पे पूरा एम्प्टी है, एंड ये ग्रुप 18 है हीलियम. ठीक है. उसके बाद मैं अब ग्रुप 1 के सारे एलिमेंट्स को लिखना चाहता हूं. अब निम्नलिखित याद रखना, हे, ली, ना, की, रूबी से फ्रेंडशिप. क्या बोला मैंने? हे, ली, ना, की, रूबी से फ्रेंडशिप. मैं फिर से बोल रहा हूं, आप लिख लेना, हे, ली, ना, की, रूबी से फ्रेंडशिप. हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम. ग्रुप 1 मैंने पूरा लिख दिया. अब मैं ग्रुप 2 लिखना चाहता हूं. ये हाइड्रोजन, हीलियम, ये तो पीरियड वाइज है, मैं ग्रुप वाइज लिख रहा हूं. इधर से स्टार्ट होगा, क्योंकि हाइड्रोजन के बाद इधर पूरा एम्प्टी, इधर हीलियम है इधर. अब ग्रुप 2 देखना, बेटा मांगे कार. यार बेटा कार मांग ही सकता है, बेटा मांगे कार, बट क्या अगर बेटा कार मांगेगा तो पापा कार दे देगा क्या? नहीं. स्कूटर, बाप राजी. बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी. बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बैरियम, रेडियम. पहले आपको थोड़ा अजीब लगेगा, बट बिल्कुल पूरा पीरियोडिक टेबल आपको याद आ जाएगा. हे, ली, ना, की, रब से फ्रेंडशिप या रूबी से फ्रेंडशिप. बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी. अब ग्रुप 13, 14, ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7 जो बीच का है उसको डी ब्लॉक बोलते हैं, वो अभी हमें नहीं चाहिए. हम एक काम करते हैं, हम डायरेक्टली ग्रुप 13 से लिखना चालू करते हैं. ग्रुप 13, ग्रुप 1 हो गया, ग्रुप 2 हो गया. अच्छा, ग्रुप 13 स्टार्ट किससे होगा? ग्रुप 13 को बोलते हैं बोरॉन फैमिली, क्योंकि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, उसके बाद बीच में कुछ एलिमेंट्स आएंगे, फिर बोरॉन. सो बोरॉन से स्टार्ट करते हैं, बोरॉन. सो बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला. देखिए यहां पे तो हमने 6 एलिमेंट्स लिखे, नीचे का एलिमेंट नहीं लिख रहे क्योंकि ये सारे रेडियो एक्टिव है. तो अब से हम 5-5 एलिमेंट्स ही लिखेंगे. क्या बोला मैंने? बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला. बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला. बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम. राइट. ग्रुप 14 लिखते. अगर मैं ग्रुप 14 की बात करूं, सो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन. बोरॉन के बाद कार्बन. सो ग्रुप 14 स्टार्ट किससे होगा?
ग्रुप 14 स्टार्ट होगा कार्बन से। सिमिलरली ग्रुप 15 स्टार्ट किससे होगा? कार्बन, नाइट्रोजन। ग्रुप 16 किससे स्टार्ट होगा? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। एंड ग्रुप 17 किससे स्टार्ट होगा? ग्रुप 17 स्टार्ट होगा ऑक्सीजन, फ्लोरीन से। सो अगर आपको ग्रुप का स्टार्टिंग एलिमेंट पता है तो बाकी तो आप न्यूमेरिक से लिख सकते हो। जैसे कि ग्रुप 1 की अगर मैं बात करूं, ग्रुप 1 का स्टार्टिंग एलिमेंट क्या है? हाइड्रोजन। सो हे ली ना की रब से फ्रेंडशिप। सो ग्रुप 1 को क्या बोला जाता है? ग्रुप 1 को बोला जाता है एल्कली मेटल्स। ग्रुप 1 को बोला जाता है एल्कली मेटल्स। यहां पे मैं आपको ग्रुप्स में भी पीएचडी करा रहा हूं। वर्टिकल कॉलम्स जितने भी है उसको ग्रुप्स बोलते हैं। ग्रुप 1 को एल्कली मेटल्स इसलिए क्यों बोला जाता है? क्योंकि हाइड्रोजन के छोड़ के, हाइड्रोजन का पोजीशन बहुत ही एम्बिग्यूअस है, आपको पता है। कोई लोग हाइड्रोजन को बिल्कुल बीच में रखते हैं पीरियोडिक टेबल में, कोई आर्ग्यू करते हैं कि हाइड्रोजन को हैलोजन के साथ रखना चाहिए। बट ये जितने भी मेटल्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, अगर आप इन्हें वाटर में डिसॉल्व कर लो तो ये स्ट्रॉन्ग एल्कलीज फॉर्म करते हैं। ग्रुप 2 को बोला जाता है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर इन मेटल्स को आप वाटर में डिसॉल्व करो तो ये वीक एल्कलीज फॉर्म करते हैं, उतना स्ट्रॉन्ग, नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू ग्रुप 1 एलिमेंट्स। ग्रुप 13 स्टार्टिंग एलिमेंट बोरॉन है तो इसको बोलते हैं बोरॉन फैमिली। ग्रुप 13 इज नोन एज बोरॉन फैमिली। ग्रुप 14 कार्बन फैमिली। कंप्लीट कर ले पहले। सो कार्बन फैमिली, कहे शिव जी सुनो पार्वती। कहे शिव जी सुनो पार्वती। अगर आप मिस कर रहे हो तो आप रिवाइंड करके सारे न्यूमेरिक्स लिख लेना। कहे शिव जी सुनो पार्वती। अब नाइट्रोजन फैमिली, निखिल पास। अगर निखिल पास हो गया, निखिल पास, सब बिंदास। भाई अगर निखिल पास हो जाए एग्जाम में तो सब बिंदास है। मैंने क्या कहा? ग्रुप 14 कहे शिव जी सुनो पार्वती, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। निखिल पास, सब बिंदास। निखिल पास, सब बिंदास। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। आपको सारे नाम वैसे याद नहीं रखना है, बस आप गो थ्रू कर सकते हो आपके फ्री टाइम में, राइट? आईसीएस से तो कभी नहीं पूछेगा, बस इंफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि आपने मेरे से पीरियोडिक टेबल पढ़ा है तो मैं तो आपको पूरा पीएचडी करा के ही छोड़ूंगा। अब ओल्ड स्टाइल से टीपो। ओल्ड स्टाइल से टीपो। टीपो का मतलब आपको पता होगा, ओल्ड स्टाइल से टीपो, राइट? फिर कल बाहर आई आंटी। तो आंटी जी फिर कल बाहर आ गई थी। सो फिर कल बाहर आई आंटी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। लास्ट ग्रुप 18 हिना, नीना और करीना। क्या कहा मैंने? हिना, नीना और करीना जेरोक्स, रंगीन। अगर आप हिना, नीना और करीना के जेरोक्स निकालोगे ना तो वो रंगीन जेरोक्स निकलेगा। सो हिना, नीना और करीना जेरोक्स, रंगीन। सो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। बहुत लोगों को तो ये ऐसे ही याद रहता है, ये लास्ट दोनों तो बहुत लोगों को ऐसे ही याद रहता है। सो मैं एक बार फिर से आपको ग्रुप वाइज पीएचडी कराना चाहता हूं। ग्रुप 1 इज नोन एज एल्कली मेटल्स। हे ली ना की रब से फरियाद। हे मतलब हीलियम मत लिख देना, ठीक है? हे ली ना की रब से फरियाद। एक बार आप, या रब से फ्रेंडशिप, एक बार आप ग्रुप वाइज बोलना, उसके बाद एलिमेंट वाइज बोलना। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। ग्रुप 2 एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी। बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी। ग्रुप 13 इज नोन एज बोरॉन फैमिली, स्टार्टिंग विद बोरॉन। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, राइट? ग्रुप 14 इज नोन एज कार्बन फैमिली। ग्रुप 14 इज नोन एज कार्बन फैमिली। कहे शिव जी सुनो पार्वती। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। आप बस न्यूमेरिक लिख लो, एक पीरियोडिक टेबल आपके सामने रखो। निखिल पास, सब बिंदास, नाइट्रोजन फैमिली। अगर कोई आपसे बोले कि नाइट्रोजन फैमिली का सारे एलिमेंट्स लिख दो तो क्या आप लिख सकते हो? बिल्कुल, निखिल पास, सब बिंदास, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। फिर ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली को कैल्सोजेंस भी बोलते हैं, कैल्कोजेंस या कैल्सोजेंस। सो ओल्ड स्टाइल से टीपो। फिर हमारे हेलोजेंस। हेलोजेंस क्यों बोलते हैं? हेलो का मतलब सॉल्ट एंड जेन का मतलब जनरेटर, मतलब ये लोग सॉल्ट फॉर्म करते हैं।
salt generator, a salt former, right? And last is my noble gases. Group 18 is known as noble gases. हीना, नीना और करीना, जेरोक्स, रंगीन. सो इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारे कितने हॉराइजेंटल रोज है? 1. ये देखिए, ये मेरा पीरियड 1 हॉराइजेंटल रो. पीरियड 1 में कौन है? हाइड्रोजन, हीलियम. फिर पीरियड 2 लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन. पीरियड 3 सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन. पीरियड 4, पीरियड 5, पीरियड 6, पीरियड 7. एंड ग्रुप्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रुप्स तो मैंने ड्रॉ किया है. बीच में मैंने ग्रुप 3 टू ग्रुप 10, वो लोग को डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, वो मैंने ड्रॉ नहीं किया है. सो टोटल देयर आर 18 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स. मैं समराइज करना चाहता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं. इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देयर आर हाउ मेनी पीरियड्स? देयर आर 7 पीरियड्स. इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देयर आर 7 पीरियड्स. कैन यू टेल मी विच इज द शॉर्टेस्ट पीरियड? सबसे कम एलिमेंट्स किसमें है? पीरियड 1 में दे आर ओनली 2 एलिमेंट्स, shortest period. Period 2, how many elements? Period 2 there are 8 elements. Period 2 there are 8 elements. In period 3 there are how many elements? Again 8 elements. But period 4 onwards क्या होते हैं? Period 4 onwards वो बीच के 10 elements आ जाते हैं. यहाँ पे अगर आप पीरियोडिक टेबल में देख पा रहे हो, बीच के 10 elements आ जाते हैं. इसलिए period 4 onwards we have 18 elements. We have 18 elements. Now period 6 and period 7 are very special because अगर यहाँ पे मैं ग्रुप 3 ड्रॉ करना चाहता हूँ तो पीरियड 6 ग्रुप 3 देखना. इन ग्रुप 3 ऑफ पीरियड 6 there is a set of elements which is known as the lanthanide series. Atomic number 57 to 71, 15 elements है. And in group 3 of 7 period there is a set of elements atomic number 89 to 103, अगेन 15 एलिमेंट्स. सो इसीलिए पीरियड 6 में ये कितने एलिमेंट्स हो गए? अगर इनको भी ले लिया जाए तो ये टोटल कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? ये टोटल 32 एलिमेंट्स हो जाएंगे. पीरियड 7 में अगर एक्टिनाइट सीरीज को भी ले लिया जाए तो ये टोटल कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? आप देख सकते हो अपने पीरियोडिक टेबल में, मैं रफ में दिखा रहा हूं. तो ये भी 32 एलिमेंट्स हो जाएंगे. ये भी 32 एलिमेंट्स हो जाएंगे. So period 4 and period 5 में there are 18 elements. Period 6 and period 7 में there are 32 elements. So longest period कौन सा है? Period 6 भी बोल सकते हो, period 7 भी बोल सकते हो. अगर 6 and 7 में ऑप्शन पूछा जाए तो 6 बोलना, क्योंकि कुछ कुछ बुक्स में period 7 is an incomplete period till date. लास्ट का 118 एलिमेंट इज UUO. बट अगर आप लेटेस्ट IUPAC वाला पीरियोडिक टेबल देखो तो उन्होंने तो कंप्लीट कर दिया है. लास्ट में ऑर्गेनाइजेशन करके एक एलिमेंट उसने दिया है. सो अगर 6 and 7 में भी ऑप्शन बोले तो पीरियड 6 इज द लार्जेस्ट पीरियड. पीरियड 1 इज द स्मॉलेस्ट पीरियड. विच इज द लार्जेस्ट ग्रुप? तो ग्रुप 3 इज द लार्जेस्ट ग्रुप. ग्रुप 3 में देर आर टोटल 32 एलिमेंट्स. अगर इन दोनों को, सो दिस इज 15 + 15 30 +1 +1 देर आर 32 एलिमेंट्स. अगर आप गिन के देख सकते हो. ग्रुप 3 अगर आप देख रहे हो तो एक एलिमेंट यहाँ पे होगा SC, एक एलिमेंट नीचे होगा YR, उसके बाद यहाँ पे 15 एलिमेंट्स, यहाँ पे और 15 एलिमेंट्स. ये जो 15 एलिमेंट्स है जिसको लैंथेनाइड्स बोला जाता है, लैंथेनाइड्स को नीचे पीरियोडिक टेबल में एज अ F ब्लॉक दिखाया जाता है. एंड एक्टिनाइड्स को भी नीचे पीरियोडिक टेबल में एज अ F ब्लॉक दिखाया जाता है. 15 एलिमेंट्स वो है. अब ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 को बोला जाता है S ब्लॉक एलिमेंट्स. S ब्लॉक एलिमेंट्स. ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 को बोला जाता है P ब्लॉक एलिमेंट्स. P ब्लॉक एलिमेंट्स. एंड बीच में जो ग्रुप 3 टू ग्रुप 12 उनको बोला जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स. तो ब्लॉक वाइज भी आप ये सारे छोटे छोटे इंफॉर्मेशन आप खुद कर सकते हो. राइट. तो मैंने आपको पीरियोडिक टेबल का एक रफ आइडिया दे दिया एंड सारे न्यूमेरिक्स मैंने बता दिए. इतना आप नोट करो, फिर बाद में हम देखते हैं. ओके. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंडिविजुअल. अब बस 2 सब टॉपिक्स की बात करते हैं, उसके बाद हम डायरेक्टली पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में जंप कर लेंगे. सो द टॉपिक इज डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड एंड ग्रुप ऑफ एन एलिमेंट. डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड एंड ग्रुप ऑफ एन एलिमेंट.
अगर मैं आपसे कोई भी एलिमेंट दे दूं एंड पूछूं कि वो कौन से पीरियड एंड कौन से ग्रुप पे बिलोंग करता है तो आपको बताना होगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं। सपोज मैं पूछ रहा हूं कि सोडियम कौन सा पीरियड में है एंड कौन से ग्रुप में है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। तो सोडियम का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखोगे सो इट्स 2,8,1। अब क्योंकि सोडियम के पास 3 शेल्स है सो इट इज इन पीरियड 3। द पीरियड नंबर इज डिसाइडेड बाय नंबर ऑफ शेल्स इन द एटम ऑफ एन एलिमेंट एंड ग्रुप सोडियम इज इन ग्रुप 1। तो ये कैसे डिसाइड होता है? मैंने ये कैसे डिसाइड किया? ये पीरियड नंबर, किसी भी एलिमेंट का पीरियड नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल्स एंड किसी भी एलिमेंट का ग्रुप नंबर जो होता है, ग्रुप नंबर डिसाइड होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स से। अब अगर V मेरा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, V मेरा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ग्रुप नंबर विल बी इक्वल टू V if the number of valence electron is less than or equal to 2 and group number will be 10 plus V if the number of valence electrons are greater than 2। भैया ये फॉर्मूला कैसे आया 10 plus V? क्योंकि अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3 है तो वो रियलिटी में ग्रुप 3 में नहीं है, क्योंकि बीच में 10 एलिमेंट्स आ जाते हैं। मैंने बोला कि डी ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स हैं? डी ब्लॉक में देर आर 10 एलिमेंट्स, इसलिए डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स को हमें छोड़ के पी ब्लॉक में जाना है, इसलिए 10 प्लस वी। मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं। अगर मैं इसको यूज करूं एंड मैं बोलूं कि बताओ कि एल्यूमिनियम कौन से पीरियड एंड कौन से ग्रुप में? एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखा जाए 2,8,3। सो 3 शेल्स है एल्यूमिनियम का, सो पीरियड तो 3, पीरियड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल्स। एंड एल्यूमिनियम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3 है, सो ग्रुप नंबर कितना होगा? अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 या फिर 2 है, सो ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड इफ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन 2 देन इट विल बी 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ग्रुप 13। वी नो दैट एल्यूमिनियम इज इन ग्रुप 13, राइट? लेट्स डू वन मोर एलिमेंट। लेट्स से मैं पूछ रहा हूं कि पोटाशियम कौन से ग्रुप में है एंड कौन से पीरियड में है। सो पोटाशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन it's 2,8,8,1. So potassium has 4 shells, that means period number is equal to 4 and the last shell electron is 1. If the number of electrons in the last shell or valence shell is 1 then group number is simply equal to 1, right? अगर मैं कैल्शियम की बात करूं it is 2,8,8,2. it has 4 shells, period number is equal to 4 and number of valence electron is 2. that means what will be the group number? Group number will be equal to what? For calcium group number will be equal to 2. if the number of valence electron is less than or equal to 2, 1 या 2 के लिए डायरेक्टली ग्रुप नंबर, 3 ऑनवर्ड्स अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3 है तो 10 प्लस 3, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 है सो 10 प्लस 4 एंड सो ऑन। लेट्स टेक द लास्ट एग्जांपल फॉर टुडे। लेट्स से यू आर टॉकिंग अबाउट विच एलिमेंट? लेट्स से यू आर टॉकिंग अबाउट बोरॉन। सो बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज 2,3. इट हैज 2 शेल्स, सो पीरियड नंबर इज इक्वल टू 2 and my group number is equal to 10 plus 3, that is group 13, right? So this is how we can determine the period and group of a particular element, right? Okay, now before coming to periodic properties I want to discuss few basic properties, which is you will have to tell me that in a periodic table when I move across the period and down the group what happens to, so the question is, pause करके पहले खुद attempt कर लेना, what happens to number of shells? What happens to number of shells? Second is number of valence electrons. What happens to number of shells? Number of valence electrons. Third is valency and fourth is the electronic configuration of elements, EC. As we move across the period and down the group, as we move across the period and down the group, आपको बताना है। चलिए एक एक करके देखते हैं, कंसेप्चुअली समझेंगे। व्हाट हैपेंस पहले पॉज करके खुद कर लेना। व्हाट हैपेंस टू नंबर ऑफ शेल्स? व्हाट हैपेंस टू नंबर ऑफ शेल्स एज वी मूव अक्रॉस द पीरियड? कोई भी एक पीरियड कंसिडर कर लो एंड कंसेप्चुअली चेक कर लो। सपोज सेकंड पीरियड एलिमेंट्स लिख ले, पहले हाइड्रोजन हीलियम फर्स्ट पीरियड में, फिर सेकंड पीरियड हाइड्रोजन हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, 4 एलिमेंट्स ले लो एंड चेक कर लो कि नंबर ऑफ शेल्स क्या होगा। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज 2,1, दिस इज 2,2, दिस इज 2,3, दिस इज 2,4, राइट? मैं थोड़े एलिमेंट्स ग्रुप वाइज भी लिख देता हूँ।
सो ये ग्रुप 1 है, हे ली ना की रब से फ्रेंडशिप. सो दिस इज 2,8,1 सोडियम एंड दिस इज 2,8,8,1. इस एग्जाम्पल को लेके हम सब कुछ चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्या, मैंने ऐसा एग्जाम्पल क्यों लिया, क्योंकि मुझे अक्रॉस द पीरियड भी मूव करना है, डाउन द ग्रुप भी मूव करना है. सो बेटा इसको भी थोड़ा लिख लेता हूँ, मांगे कार, दिस इज 2,8,2 एंड दिस इज 2,8,8,2. I hope you know how to write electronic configurations. Now let us see. This is my group 1, right? This is my group 2, right? So what happens to number of shells? सबसे पहले number of shells के लिए चेक कर लेते. What happens to number of shells as we move across the period and down the group? जब मैं across the period move कर रहा हूँ, in a period जब मैं left to right move कर रहा हूँ, so number of shells जब मैं left to right in a period move कर रहा हूँ तब क्या होगा, जब मैं top to bottom move कर रहा हूँ तब क्या होगा, मुझे ये बताना है. When I'm moving left to right in a period, as you can see, lithium 2 shells, बेरिलियम 2 shells, बोरॉन 2 shells, कार्बन 2 shells. अगर आप इस पीरियड में लास्ट एलिमेंट को भी देखोगे, नियॉन 2 shells, क्योंकि पीरियड नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल्स. सो एज यू मूव अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नंबर ऑफ शेल्स रिमेन्स द सेम. नंबर ऑफ शेल्स बेसिकली डिनोट्स द पीरियड नंबर. इफ यू आर इन पीरियड 2 तो कितने शेल्स होंगे एलिमेंट्स में, 2 शेल्स होंगे. इफ यू टेक एनी एलिमेंट इन पीरियड 3, हाउ मेनी शेल्स ईच एलिमेंट विल हैव, ईच एलिमेंट विल हैव 3 शेल्स. कंसिडर कर लो, पीरियड 3 में कोई भी एलिमेंट चूज कर लो भैया, सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14, 2,8,4, देखिए 3 शेल्स है. सो एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, व्हाट हैपेंस टू नंबर ऑफ शेल्स, द नंबर ऑफ शेल्स रिमेन्स सेम, द नंबर ऑफ शेल्स रिमेन्स सेम. बट एज यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ पीरियोडिक टेबल, जैसे देखिए लिथियम से जैसे हमने सोडियम में मूव किया, इसमें 2 शेल्स थे, इसमें 3 शेल्स है. जैसे सोडियम से हमने पोटाशियम में मूव किया, 4 शेल्स. सो एज यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ पीरियोडिक टेबल, in a particular group, as you move from top to bottom, what happens to number of shells? It increases by 1 at each, increases by 1 at each step, right? At each step it increases by 1. So this is about number of shells. Let's look at number of valence electrons. ये नोट कर लो. Let's look at number of valence electrons. मेरा पर्पस इस वीडियो से यही है कि मैं आपको चीज़ें रिवाइज करूं एंड कंसेप्चुअली समझाऊं कि चीज़ें कैसे आ रहे हैं, कोई रटना नहीं है आपको कुछ भी. नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, एक पर्टिकुलर पीरियड में देख लो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. लिथियम के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4. कार्बन के बाद नेक्स्ट लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन. नाइट्रोजन क्या हो जाता, 2,5. फिर ऑक्सीजन क्या होता, 2,6. डोंट यू थिंक नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजिंग बाय 1 एट एवरी स्टेप? यस. एंड व्हाट हैपेंस टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एज वी मूव डाउन द ग्रुप? लिथियम के नीचे वाला एलिमेंट सोडियम, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है. लिथियम के, सोडियम के नीचे वाला एलिमेंट पोटाशियम, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फिर भी सेम है. बेरिलियम के नीचे वाला एलिमेंट मैग्नीशियम, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 है. मैग्नीशियम के नीचे वाला एलिमेंट कैल्शियम, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 है. तो हम क्लियरली देख सकते हैं, क्लियरली अपने आंखों से देख के बता सकते हैं कि अगर मैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं, सो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टॉप लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल जा रहे हैं. आई एम मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल. व्हाट हैपेंस टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स increases by 1 at every step. And when I'm moving top to bottom in a periodic table, what happens to number of valence electrons? Number of valence electrons remains same. And for that reason, as we move top to bottom in a periodic table, the number of valence electrons remains same. That is the reason in a particular group all the elements have the same chemical properties. I cannot say about physical properties. Chemical properties of an element depends upon the number of valence electrons. Because अगर दो elements का number of valence electrons same होंगे, तो they will show similar kind of reaction. In a chemical reaction, it is basically the electrons that are participating. If 2 elements have the same valence electrons, then they will show similar kinds of reactions. That means their chemical properties will be same. That is the reason in a particular group, elements show same kinds of chemical reactions, or in other words, elements have same chemical properties. But physical properties are not same, because physical properties depends upon atomic mass, and their atomic masses are obviously not the same. So this is about number of valence electrons. Now valency, this is a kind of challenging, because मैंने काफ़ी बार देखा है कि वैलेंसी में ना लोग गलत बता रहे हैं. नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज करेगा, डाउन द ग्रुप सेम रहेगा. लोग बोलते हैं वैलेंसी के लिए भी सेम बोल देते हैं. वैलेंसी के लिए सेम नहीं बोलना चाहिए, हम अभी देखते हैं क्यों. राइट, हम बस एक पीरियड को कंसिडर कर लेते हैं. हमें बोलना है
कि व्हाट हैपेंस टू द वैलेंसी ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट एज वी मूव अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। सबसे पहले अक्रॉस द पीरियड ले लेते हैं, पीरियड 2 का एग्जांपल ले लेते हैं फिर से। हाइड्रोजन हीलियम, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। लेट्स राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7 एंड 2,8। ठीक है, अब सबसे पहले मुझे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, स्मॉल n, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। चलिए निकालते हैं। लिथियम में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3, 4, 5, 6, इसमें 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8। सो व्हाट हैपेंस टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एज वी मूव across the period? Number of valence electrons increases, right? But what about valency? अगर number of valence electrons 1 है तो valency भी 1 है, अगर number of valence electrons 2 है तो valency is 2, अगर 3 है तो valency is 3, अगर 4 है तो valency is 4, अगर number of valence electrons 5 है तो क्या valency 5 है? भाई साहब valency तो 4 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, valency is what? 8 minus 5 which is 3। अगर number of valence electrons 6 है, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर number of valence electrons up to 4, valency is equal to number of valence electrons, but 5 onwards it is 8 minus 5, right? This is 8 minus 6, that means 2। valency कितना है? 8 minus 7, this is 7। इसीलिए तो हम बोलते हैं कि नोबल गैसेस का valency 0 है। valency denotes the combining capacity of an atom of an element, that means it is equal to the number of electrons that it can gain, lose or share in order to complete octet। so नोबल गैसेस, इनका valency कितना होना चाहिए? इन्हें तो कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं चाहिए, neither they want to lose electrons nor they want to gain electrons, the valency is 0। so अगर आपसे पूछा जाए what happens to valency as we move across the period, so as we move across the period from left to right, valency first increases up to 4 and don't you think then it decreases up to 0। अगर आपने बोल दिया कि as we move across the period valency increases तो बिल्कुल 0 मिलेगा, valency increases up to 4 and then decreases up to 0। but अगर top to bottom जाओगे तो valency सेम ही रहेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी सेम रहेगा, तब वैलेंसी सेम ही रहेगा। देख ले, कोई भी एक पर्टिकुलर, आप बोलो कोई भी पर्टिकुलर ग्रुप नंबर बोल दो। सपोज आपने बोला ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 15 मतलब ग्रुप नंबर 15 का लास्ट एलिमेंट कौन सा है? भैया हमें कैसे पता होगा ग्रुप नंबर 15 का लास्ट एलिमेंट कौन सा है? आप बहुत ही इजीली ग्रुप नंबर से पता कर सकते हो। जैसे कि हमने क्या देखा था कि 15 ग्रुप नंबर कब आएगा? इट इज बेसिकली 10 + 15 से आया, मतलब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 होना चाहिए एंड 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसके पास होते हैं? नाइट्रोजन के पास होते हैं, नाइट्रोजन। इट इज 2,5। अगर ग्रुप नंबर 15 है सो लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स तो होना ही पड़ेगा, सो ये 2,5 हो सकता है फर्स्ट एलिमेंट। उसके बाद नाइट्रोजन, निखिल, पास, सब बिंदास ऐसे, है ना। सो मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख सकता हूँ, नाइट्रोजन, उसके बाद फॉस्फोरस का क्या होगा? ये लोग सेम ग्रुप में है। सो देखिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 है तो वैलेंसी कितना है? वैलेंसी इज 3। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 है, वैलेंसी इज 3। सो व्हेन यू मूव टॉप टू बॉटम इन अ पीरियोडिक टेबल वैलेंसी रिमेन्स सेम। अगर आपको ग्रुप 1 से चेक करना है, ग्रुप 1 से चेक कर लो। हे, ली, ना, की, रूबी से फ्रेंडशिप 3 और मैं नहीं लिख रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1, 2,1, 2,8,1, 2,8,8,1। ये सबका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना है? 1 एंड सबका वैलेंसी भी कितना है? 1। सो अगर वैलेंसी पूछा जाए व्हाट हैपेंस टू वैलेंसी एज वी मूव अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप, सो अगर वैलेंसी की बात करें, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड व्हाट हैपेंस टू वैलेंसी? व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेस अप टू 4 एंड देन डिक्रीजेस अप टू 0। सो इट फर्स्ट increases up to 4, then decreases up to 0। आई होप आप अच्छे अच्छे नोट्स बना रहे हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स तो दे दूंगा बट बेस्ट नोट्स वही होते हैं जो आप खुद बनाते हो, राइट। सो टॉप टू बॉटम की अगर बात करें, सो टॉप टू बॉटम वैलेंसी रिमेन्स द सेम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इसको भी लेके बहुत लोगों को कंफ्यूज होता है। हाउ डज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन चेंज एज वी मूव अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप? पहले एक पीरियड का एग्जांपल लेके देखते हैं, सपोज पीरियड 2 फिर से। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5। तो क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम है? सेम तो नहीं है, बट देखिए एक चीज़ सेम है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो हम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल जाए या फिर टॉप टू बॉटम आए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हैज़ टू चेंज। बट थोड़े से फीचर्स है जो मैं आपको ऑब्जर्व करना चाहता हूँ। अगर मैं टॉप टू बॉटम जाऊँ, लिथियम के नीचे
सोडियम है दैट इज 2,8,1, उसके नीचे पोटासियम है दैट इज 2,8,8,1. नाउ व्हाट हैपेंस टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एज वी मूव अक्रॉस द पीरियड? As we move across the period, electronic configuration changes. It changes, right? As we move down the group, electronic configuration also changes. But ये चेंज में मैं आपको एक स्पेशल चीज़ दिखाना चाहता हूँ. As we, अगर मैं ये वाला पीरियड भी कंप्लीट कर दूँ, पीरियड 3 भी कंप्लीट कर दूँ, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन. So this is 282, 283, this is 284. This is 285. Now have a look. As we move across the period, electronic configuration changes, but as you can see, inner shells जो है सेम है. सिर्फ डोंट यू थिंक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एज अ होल तो चेंज हो रहा है, बट ये चेंज में इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन सेम है, सिर्फ आउटर शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो रहे हैं. एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन चेंजेस, बट only the number of valence electrons changes. The valence electrons in the inner shell remains the same. यही मैं आपको ऑब्जर्व करना चाहता था. As we move down the group, the number of electrons in the valence shell remains the same. But what changes? New shells get added. मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं कि as we move across the period and down the group, in both the cases electronic configuration changes. But as we move across the period, the electronic configuration changes because of what? Because of new electrons getting added up in the last shell. Inner shells are intact, whereas when we move down the group, the number of electrons in the valence shell is the same. But then why electronic configuration changes? Changes because new shells get added up. दोनों केसेस में चेंज होंगे, बट चेंज होने का रीजन दोनों केस में अलग अलग है, इसलिए हमें स्पेसिफिकली बोलना चाहिए, राइट? सो मैं यही पॉइंट लिख देता हूं जो मैंने आपको फील कराया. हाउ डज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वैरी? हाउ डज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वैरी एज वी मूव अक्रॉस द पीरियड, मतलब लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड एंड टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप. सो एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, electronic configuration changes, right? Electronic configuration changes such that, मतलब कैसे चेंज करता है? चेंज तो होगा इसमें भी. As we move top to bottom in a group, electronic configuration changes such that, मतलब कैसे चेंज होता है? Such that left to right in a period, electronic configuration चेंज तो होगा. मान लेते हैं 2,8,1, फिर क्या होगा? 2,8,2, फिर क्या होगा? 2,8,3. This is left to right in a period, such that the inner shell electrons are remaining the same, only electrons are getting added in the outer shell, such that new electrons get added in the outer shell, but number of electrons in the inner shells are same. Number of electrons in inner shell is same. And इसमें क्या बोल सकते हैं? इसमें such that number of electrons in outer shell, number of electrons in valence shell या outer shell, valence shell is same, but new shells get added. अगर मैं बोलूं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक सिर्फ 1, इसका 2,1, इसका 2,8,1. एज यू कैन सी लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन तो सेम ही है, बट एज यू मूव डाउन द ग्रुप न्यू शेल्स गेट एडेड, बट न्यू इनर शेल्स गेट एडेड, न्यू इनर शेल्स गेट एडेड. तो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से ये चारों चीजें फील कराया था. ये आईसीएसई में पूछा जा सकता है. एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज.